नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैनल पर और इसका नाम होगा तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे। यानी कि पूरे विश्व में कहीं पर अगर कोई भौगोलिक घटना घटित होती है या पर्यावरणीय संबंधित घटना घटित होती है तो उसकी चर्चा भी हम आज से अपने चैनल के माध्यम से आप तक करके पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आज हमने जिस तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे को लिया है उसका नाम है अंटार्कटिका संधि। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अंटार्कटिका संधि। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के कोच्चि, जो केरल राज्य में, यानी भारत का एक राज्य है केरल, उसमें एक शहर है कोच्चि, वहाँ पर 86वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेज़बानी भारत ने की है। यानी अब आप समझ गए कि अंटार्कटिका संधि चर्चा में क्यों रही, क्योंकि भारत ने मेज़बानी की है 26वीं बैठक की। कौन सी 26वीं बैठक की? परामर्श बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति। और ये किसकी थी? अंटार्कटिका संधि की, जो कि 46वें नंबर की थी। किस राज्य ने की है? केरल ने, केरल के कोच्चि शहर ने की है भारत में। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट खबर बनी। अब देखते हैं अंटार्कटिका संधि है क्या। 1959 में अधिनियमित अंटार्कटिका संधि अंटार्कटिका को शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। यानी जो ये संधि बनाई गई है वो किस काम के लिए है कि अंटार्कटिका में शांतिपूर्ण उद्देश्य बने रहें, वैज्ञानिक सहयोग हो और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। और ये कब अधिनियम आया था? 1959 में। जब ये अधिनियम आया उस समय जो हस्ताक्षरकर्ता देश थे वो 12 थे। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, ब्रिटेन और अमेरिका। इतने 12 देशों ने इसके हस्ताक्षर किए थे अधिनियम पर। वर्तमान में बात करें तो 56 देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। यानी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और ये संधि अधिनियम तो 1959 में हुई थी, लेकिन लागू कब हुई थी? तो 1961 में लागू हुई थी। और भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी 1983 में। यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप का चित्र आपको दिखाया गया है। ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पे जो बड़े महाद्वीप हैं, पहला है आपका एशिया, दूसरा है आपका अफ्रीका, तीसरा है आपका नॉर्थ अमेरिका, चौथा है आपका साउथ अमेरिका, 5वें नंबर का आपका अंटार्कटिका है, 6वें नंबर पे है आपका यूरोप और 7वें नंबर पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आपको याद रखना है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसी के सेंटर पॉइंट पर आपका साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव स्थित है। इसके अलावा ये कितने महासागरों से घिरा हुआ है? तो अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, साउदर्न ओशन यानी दक्षिणी महासागर और पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागरों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने से अंटार्कटिका महाद्वीप एक विसैन्यीकृत क्षेत्र बन जाता है। विसैन्यीकृत का मतलब है कि कोई भी सैनिक कार्यवाही इस महाद्वीप पे नहीं की जा सकती है किसी भी देश द्वारा। तो किया क्या जा सकता है? केवल और केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित है। यानी विज्ञान से संबंधित अगर खोज करनी है तो अंटार्कटिका सबके लिए खुला हुआ है। इस संधि के उद्देश्यों को देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। अंटार्कटिका का विसैन्यीकरण करना, यानी कि कोई भी सैनिक कार्यवाही ना हो।
इसे परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान से मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करना। यह सुनिश्चित करना कि इसका प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। साथ ही अंटार्कटिका में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग बढ़ावा देना और क्षेत्रीय संप्रभुता पर विवादों को दूर रखना। क्षेत्रीय संप्रभुता का मतलब है दो देशों के मध्य जो विवाद होते हैं उससे इस महाद्वीप को दूर रखना। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अंटार्कटिका संधि और भारत की भूमिका क्या रही है इसमें। भारत 1983 में अंटार्कटिका संधि का एक सलाहकार दल बना, यानी कि सदस्य बना। अंटार्कटिका अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से ये शामिल भी रहा है देश अपना। दक्षिणी गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो ये आपको याद रखना है कि अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन सा है, जो कि दक्षिणी गंगोत्री है, और इसे 1990 में बंद कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, यानी अब ये नहीं है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो दो अनुसंधान केंद्र यहाँ पर हैं। कौन कौन से? मैत्री, जो कि 1989 में संचालित किया गया, और भारती, जिसे 2012 में संचालित किया गया। 2022 में भारत ने अंटार्कटिका संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अंटार्कटिका अधिनियम लागू किया था। यानी अंटार्कटिका अधिनियम भारत ने कब लागू किया? 2022 में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR के माध्यम से इन बैठकों की मेजबानी कर रहा है भारत, जिसका उद्देश्य अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सहयोग पर वैश्विक चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। यानी भारत में जो ये बैठक हुई है केरल के कोच्चि शहर में, उसकी जो मेज़बानी की है वो पृथ्वी के विज्ञान मंत्रालय यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुव और महासागर अनुसंधान केंद्र ने की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपसे बात की कि अंटार्कटिका संधि के बारे में कि ये चर्चा में क्यों है, इसके संधि क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, भारत और अंटार्कटिका संधि की भूमिका क्या है, इस पर भी हमने चर्चा की। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए भौगोलिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।